क्या आप जानते हैं कि कम बोलने की आदत आपकी जिंदगी को बदल सकती है? गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मौन में बहुत शक्ति होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को साफ सुन सकते हैं और अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। मौन में हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे कम बोलने की आदत को अपनाकर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक यात्रा। प्राचीन भारत में एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के निकट ठहरे हुए थे। वहां गांव के लोग बुद्ध से उनके उपदेश सुनने आते थे। बुद्ध की वाणी और उनकी शिक्षाएं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली होती थीं। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज में हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे पाया जा सकता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि कम बोलना भी एक कला है? युवा ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, कम बोलने से शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, किसी समय की बात है, एक साधु जंगल में ध्यान करते थे। वह साधु बहुत कम बोलते थे और अधिकतर समय मौन रहते थे। उनके मौन की शक्ति इतनी थी कि लोग उनसे मिलकर ही शांत हो जाते थे। उनके मौन में भी एक गहराई थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। बुद्ध ने समझाया, मौन में शक्ति है। जब हम कम बोलते हैं तब हमारे मन में चल रहे विचारों का शोर भी कम हो जाता है। इससे मन शांत होता है और हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आत्मा की शांति और संतोष की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन में कम बोलने की आदत डालने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि वह अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा है। उसके विचार स्पष्ट होने लगे और उसे अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलने लगा। बुद्ध ने कहा, कम बोलना केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गहराई को प्रकट करता है। जब हम मौन में होते हैं तब हम अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार वह कम बोलने की आदत डाल सकता है। एक दिन उसने बुद्ध से फिर से मिलने का निश्चय किया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे कम बोलने की आदत कैसे डालनी चाहिए? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने उसे एक छोटा सा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को अपने पास रखो और हर बार जब तुम बोलना चाहो तो पहले इस कटोरे में पानी भरने की कल्पना करो। जब कटोरा पूरी तरह भर जाए तभी बोलो। युवक ने बुद्ध की इस सलाह को मान लिया और अपने जीवन में इसका अभ्यास करने लगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई क्योंकि वह बहुत बातें करने का आदी था, लेकिन उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार किया। उसने पाया कि जब वह कम बोलता है तो उसके विचार अधिक स्पष्ट और सार्थक होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, युवक ने अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव किया। उसने देखा कि जब वह मौन रहता है तब उसे अपने विचारों को समझने और उन्हें व्यवस्थित करने का समय मिलता है। वह आत्मनिरीक्षण करने लगा और अपने आंतरिक दुनिया की खोज करने लगा। उसने महसूस किया कि मौन में एक गहरी शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध और शांति प्रदान करती है। युवक ने यह भी सीखा कि मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का संवाद है आत्मा के साथ, प्रकृति के साथ और परमात्मा के साथ। उसने देखा कि जब वह मौन रहता है तब वह दूसरों के विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि कम बोलने से संवाद अधिक प्रभावी और सार्थक हो जाता है। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें मौन के महत्व पर एक और गहरा उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मौन एक ऐसा द्वार है जो हमें हमारे भीतर के संसार से जोड़ता है। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। युवक ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने देखा कि कम बोलने की आदत न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। उसके दोस्तों और परिवार ने भी उसके भीतर के शांति और संतोष को महसूस किया। धीरे धीरे वह अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गया और लोगों को भी मौन की शक्ति के बारे में बताने लगा। युवक के जीवन में मौन की शक्ति ने एक अद्वितीय परिवर्तन लाया था।
वह अब बुद्ध के उपदेशों को न केवल स्वयं पर लागू कर रहा था, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी मौन की महत्ता को समझा और उन्होंने अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश की। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था जो हमेशा अपने परिवार के झगड़ों और कठिनाइयों से परेशान रहता था। उसने युवक से प्रेरित होकर कम बोलने की आदत अपनाई। उसने पाया कि जब वह मौन रहता है तो वह अपने परिवार के सदस्यों को बेहतर समझ सकता है और उनके विचारों को बिना किसी बाधा के सुन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बुद्ध फिर से उस गांव में आए। गांव के लोग बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। युवक ने गांव के लोगों के बीच मौन की शक्ति का प्रसार देखा और उसने बुद्ध को इसके बारे में बताया। बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांव के लोगों को अपने उपदेशों के माध्यम से और अधिक प्रोत्साहित किया। गांव के लोग एक एक करके बुद्ध को अपने अनुभव सुनाने लगे कि कैसे कम बोलने की आदत ने उनके जीवन में शांति और सौहार्द लाया है। एक किसान ने बताया कि कैसे वह अब अपनी फसल की देखभाल करते समय अधिक ध्यान और शांति के साथ काम करता है। एक महिला ने कहा कि कैसे उसने अपने बच्चों के साथ मौन का अभ्यास कर उन्हें भी आत्मनियंत्रण और शांति सिखाई है। बुद्ध ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मौन की शक्ति अपार है। यह हमें हमारे आंतरिक संसार से जोड़ती है और हमें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई का एक अनुभव है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। युवक, जिसने सबसे पहले बुद्ध से कम बोलने की कला सीखी थी, अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसने अपनी साधना से यह सिद्ध कर दिया कि मौन की शक्ति को सही ढंग से अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उसके प्रयासों ने पूरे गांव को बदल दिया था और अब वह एक शांत और सौहार्दपूर्ण समाज का हिस्सा बन चुका था। गांव में बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। लोग अब अधिक शांति और सौहार्द के साथ रहने लगे थे। गांव की गलियों में अब झगड़ों की जगह चर्चा और संवाद ने ले ली थी। गांव के लोग अपने कार्यों में अधिक ध्यान और समर्पण के साथ जुटे रहते थे। युवक ने सोचा कि यह मौन की शक्ति को और व्यापक रूप से फैलाने का समय है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव से बाहर जाकर अन्य गांवों में भी बुद्ध की शिक्षा को फैलाएगा। युवक ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। युवक एक दूसरे गांव पहुंचा जहां लोगों के बीच आपसी संघर्ष और अशांति थी। उसने वहां के लोगों को एकत्र किया और उन्हें मौन की शक्ति के बारे में बताया। उसने उन्हें बुद्ध की कहानी सुनाई और समझाया कि कैसे कम बोलने की आदत ने उसके गांव को बदल दिया। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने मौन का अभ्यास करना शुरू किया। युवक ने अपनी यात्रा जारी रखी और कई गांवों में जाकर मौन की शिक्षा का प्रसार किया। हर जगह उसे सकारात्मक परिणाम मिले। लोग अधिक शांत, समझदार और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने वाले बन गए। युवकों, महिलाओं और बच्चों ने भी मौन की महत्ता को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाया। युवक जब अपनी यात्राओं से वापस लौटा तो उसने बुद्ध से अपने अनुभव साझा किए। बुद्ध उसकी समर्पण और दृढ़ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कार्य बहुत महान है। तुमने लोगों के जीवन में शांति और संतोष का प्रकाश फैलाया है। यह तुम्हारी साधना और समर्पण का परिणाम है। बुद्ध ने कहा, मौन की शक्ति केवल कुछ व्यक्तियों या गांवों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। इसे अपनाकर हम सभी अपने जीवन में शांति, संतोष और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मौन हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उसने मौन की शक्ति को फैलाने के अपने संकल्प को जारी रखा। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि मौन न केवल व्यक्तिगत शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामूहिक शांति और सौहार्द के लिए भी आवश्यक है। उसके प्रयासों से कई गांवों में बदलाव आया और लोग उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। युवक की यात्रा के दौरान वह एक गांव में पहुंचा जहां एक व्यक्ति बहुत अधिक तनाव और चिंता में जी रहा था। वह व्यक्ति लगातार बात करता रहता और अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करता था। युवक ने उसकी पीड़ा को समझा और उसे मौन की शक्ति के बारे में बताया। उस व्यक्ति ने युवक से कहा, मैं अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा हूं। मेरा मन हमेशा उलझा हुआ रहता है और मैं शांत नहीं रह पाता।
मुझे नहीं लगता कि मौन से मेरी समस्याएं हल हो सकती हैं। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मौन केवल समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शांति का मार्ग भी है। यदि तुम थोड़ी देर के लिए अपने विचारों और चिंताओं को छोड़कर मौन में रह सको, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कैसे शांत हो जाता है। युवक ने उस व्यक्ति को एक साधारण अभ्यास करने को कहा। उसने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए शांत स्थान पर बैठो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। अपने विचारों को आने दो, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया मत करो। उन्हें सिर्फ गुजरने दो। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की अशांति कम होने लगेगी। कुछ हफ्तों बाद वह व्यक्ति युवक से फिर मिला और उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे दिए अभ्यास को अपने जीवन में अपनाया और पाया कि मेरे मन की अशांति धीरे धीरे कम हो रही है। मैं अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। अब मैं समझता हूं कि मौन की शक्ति क्या है। इस व्यक्ति के परिवर्तन से गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी मौन का अभ्यास करना शुरू किया। गांव में शांति और संतोष की भावना बढ़ने लगी। लोग अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी बन गए। गांव के लोग अब एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते और समझते थे। युवक ने बुद्ध से अपने अनुभव साझा किए और उन्हें गांव में हुए बदलाव के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा, मौन की शक्ति केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम मौन में रहते हैं तो हम अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, मौन हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ता है और हमें आत्मा की गहराई को समझने में मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। युवक ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उसने आत्मनिरीक्षण और मौन की साधना को जारी रखा। उसने पाया कि मौन न केवल शांति और संतोष का स्रोत है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। एक दिन युवक को पास के राज्य के राजा से संदेश मिला। राजा ने सुना था कि युवक ने मौन की शक्ति से कई गांवों में शांति और सौहार्द स्थापित किया है। उसने युवक को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उससे आग्रह किया कि वह राजमहल में कुछ समय बिताए और राजा व उनके मंत्रियों को मौन की शिक्षा दे। युवक राजमहल पहुंचा और राजा से मिला। राजा ने युवक का स्वागत किया और कहा, हमारे राज्य में भी कई समस्याएं हैं। हमारे मंत्री और दरबारी हमेशा वाद विवाद में उलझे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हमें मौन की शक्ति के बारे में सिखाओ और हमारे राज्य में शांति लाने में मदद करो। युवक ने राजमहल के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें मौन का महत्व समझाया। उसने उन्हें एक सप्ताह तक प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन रहने और आत्मनिरीक्षण करने का अभ्यास करने को कहा। उसने कहा, मौन में रहकर हम अपने विचारों को बेहतर समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी बनाता है। शुरुआत में मंत्रियों और दरबारियों को मौन का अभ्यास करना कठिन लगा। वे अपने विचारों को व्यक्त करने और वाद विवाद करने के आदी थे, लेकिन युवक ने उन्हें धैर्य रखने और नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, मौन की शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है। इसे अपनाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। एक सप्ताह बाद मंत्रियों और दरबारियों ने अपने अनुभव युवक के साथ साझा किए। उन्होंने महसूस किया कि मौन ने उनके विचारों को स्पष्ट किया है और उन्हें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर दिया है। वे अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगे थे। उन्होंने देखा कि अब वे अपने निर्णय अधिक सटीक और सार्थक रूप से ले सकते हैं। राजा ने भी मौन का अभ्यास किया और उसने महसूस किया कि ये उसे अपने राज्य के बारे में गहरी समझ और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसने देखा कि उसके निर्णयों में सुधार हुआ है और वह अधिक सहानुभूतिपूर्ण और न्यायसंगत हो गया है। धीरे धीरे राजमहल के सभी लोग मौन की शक्ति को समझने लगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। राज्य में शांति और सौहार्द का वातावरण फैल गया। लोग अब एक दूसरे के विचारों को सुनते और समझते थे। वाद विवाद की जगह संवाद और सहयोग ने ले ली थी। राजा ने युवक के योगदान की सराहना की और उसे सम्मानित किया। उसने कहा, तुम्हारे द्वारा सिखाई गई मौन की शक्ति ने हमारे राज्य को बदल दिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं और तुम्हें आदर के साथ विदा करते हैं। युवक ने वापस बुद्ध के पास जाकर अपने अनुभव साझा किए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत महान कार्य किया है। मौन की शक्ति को फैलाना और लोगों को आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करना एक महान सेवा है। यह हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ता है और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया।
और वह पूरे देश में मौन की शक्ति का प्रसार करता रहा। उसने कई गांवों और नगरों में जाकर लोगों को आत्मनिरीक्षण और मौन की महत्ता समझाई। उसके प्रयासों से अनगिनत लोग शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने लगे थे। राजमहल में मौन की शिक्षा से जो बदलाव आया था वह धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। राजा ने राज्य के सभी नागरिकों को मौन का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में अपराध दर में कमी आई, लोगों के बीच विवाद कम हुए और सभी के जीवन में शांति और संतोष की भावना बढ़ गई। कई वर्षों तक शिक्षा का प्रसार करने के बाद युवक ने सोचा कि वह अब वापस बुद्ध के पास लौट जाए और अपने शेष जीवन में ध्यान और साधना में समय बिताए। उसने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को अपने शिष्यों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी इस मार्ग पर चलें और मौन की शक्ति को फैलाएं। युवक बुद्ध के पास वापस आया और उसने अपने सभी अनुभव और उपलब्धियां बुद्ध के साथ साझा की। बुद्ध ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने अपने जीवन को महान उद्देश्य के लिए समर्पित किया है। तुम्हारी साधना और समर्पण से अनगिनत लोगों के जीवन में शांति और संतोष आया है। तुम्हारा कार्य हमारे संदेश का सच्चा प्रतिरूप है। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें मौन की अंतिम महत्ता के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की गहराई का अनुभव है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। युवक ने अपने शेष जीवन को ध्यान और साधना में समर्पित किया। उसने मौन की शक्ति को और गहराई से समझा और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ। उसने अपने शिष्यों को भी यही मार्गदर्शन दिया और उन्हें आत्मशांति और संतोष की दिशा में प्रेरित किया। युवक और बुद्ध की शिक्षाओं ने समाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। लोग मौन की शक्ति को अपनाकर अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बनाने लगे। समाज में सौहार्द, सहयोग और समझ का वातावरण बन गया। लोग अब एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने लगे और एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि मौन की शक्ति को पहचानें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कम बोलने की आदत न केवल आत्मशांति और संतोष का स्रोत है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी सुधारती है और समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाती है। बुद्ध की इस महान शिक्षा को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि मौन आत्मा की शांति और संतोष की कुंजी है। मौन में आत्मनिरीक्षण और आत्मा की गहराई को समझने की शक्ति है, जो हमारे जीवन को सच्ची खुशी और संतोष से भर देती है। बुद्ध की इस महान शिक्षा को अपनाकर हम अपने जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मौन का सार्वभौमिक संदेश सभी के लिए है और इसे अपनाकर हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं। युवक की शिक्षा और समर्पण की विरासत सदियों तक जीवित रही। उसके शिष्यों और उनके अनुयायियों ने मौन की शिक्षा को फैलाना जारी रखा, जिससे अनगिनत लोग शांति और संतोष की ओर प्रेरित हुए। इस प्रकार युवक की साधना और बुद्ध की महान शिक्षाएं मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर बन गईं, जो हमेशा सभी को आत्म शांति और संतोष की दिशा में प्रेरित करती रहेंगी। इस प्रकार मौन की शक्ति की कहानी अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा हमारे जीवन में गूंजता रहेगा। बुद्ध की शिक्षाएं और युवक का समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि कम बोलने और मौन रहने की आदत न केवल आत्म शांति और संतोष की कुंजी है, बल्कि यह हमारे समाज में भी शांति और सौहार्द की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।